हेलो दोस्तों, कक्षा 10th के न्यू मॉडल पेपर आप लोग के लिए लेके आए, जो सरकारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो लेके आए हैं। अगर आप 2024 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव है जो न्यू ऑफिशियल है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। कह रहा है किसका दूसरा रूप माना जाता है, मजदूरी प्रथा को, कि जाति प्रथा को, कि बाल्य मजदूरी प्रथा को, कि समरसता को। समरसता को ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। करा कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपेक्षा, उपहार, कि अवलंबन, कि आडंबन। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट हो जाए ऑप्शन हो जाएगा उपहार, उपहास। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। चलिए प्रश्न नंबर 3 आप लोग बताइए कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, लाल, सफ़ेद, आसमानी, काली। देखिए प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, काली थी, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी, 2, कि 3, कि 4, कि 5। देखिए सेन साहब की 5 बेटियां थी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से इधर। रोमन, खरोष्टी, देवनागरी, फारसी। देखिए देवनागरी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। करा कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, सा आप बोल के बताइए, दंत है कि तालु होगा, कि ओष्ठ होगा, कि दंतालु होगा। प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तालु। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। करा कि हिमालय शब्द की संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। हिमालय जाति की व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा, कि द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। करा कि लघुता संज्ञा है। लघुता संज्ञा जातिवाचक, की समूह, की भाव, की व्यक्ति। प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, लघुता। प्रश्न नंबर 9 देखिए। करा कि निमोह का संधि विच्छेद क्या होता है। निमोह का संधि विच्छेद होता है नी जोड़ मोह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रत्ययन मानव का अर्थ क्या होता है। प्रत्ययन मानव का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्ययन मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या होता है, प्राचीन मानव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था, संस्कृत का। प्रश्न नंबर 11 के करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद कीजिएगा। चलिए आप प्रश्न नंबर 12 बताइए। कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी, बहादुर को, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि जाति प्रथा, श्रम विभाजन, कि भारत से हमने क्या सीखा। चलिए प्रश्न नंबर 12 के करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, जाति प्रथा, श्रम विभाजन। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि मैक्स मूलन ने हितोपदेश का अनुवाद कौन से भाषा में करवाया था, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच। तो प्रश्न नंबर 13 की करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, स्वयं पर, देवताओं पर, पासाब अस्त्र पर, कि एटम बम पर। प्रश्न नंबर 14 की करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एटम बम पर। प्रश्न नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि पदयत्र का संधि विच्छेद क्या होता है। प्रश्न नंबर 15 के बताइए। तो होता है पष्ट षष्ठ जोड़ यत्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए। कह रहा है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 16 के बी हो जाएगा, यज्ञ संधि, यन संधि। कह रहा है पर्यायवाची पर्यावरण में है दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यन संधि। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। कह रहा है किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में था, द्विगु समास में। प्रश्न नंबर 19 देखिए। कह रहा है कि दधीची की हड्डी में क्या बना था, दधीची की हड्डी से क्या बना था। प्रश्न नंबर 19 के करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र का ब्रज, इंद्र का ब्रज।
चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, करा कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2 सदी पहले, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, करा कि हिंदी भाषा लिपि है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी की गुरुमुखी लिपि। प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा की कहानी है, चारों ऑप्शन में से कौन सा कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा के मूल्यांकन। चारों में से कौन सा एक कहानी है। प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर बहादुर है जो एक कहानी। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, करा कि बहादुर कहानी की कहानीकार कौन है। देखिए बहादुर कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, मछली की कहानी, नलिन बिलोचन शर्मा, 20 की रात। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, करा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। प्रश्न नंबर 24 होता है, अमरकांत का जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। आप यदि आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब।